आपको एक बात बताऊं, इस महीने में आपके दुख मिटने वाले हैं। अपने हाथ में ना एक पाउडर लीजिएगा और उस पर ऐसे फूंक मारिएगा। जैसे ये पाउडर उड़ जाएगा, समझ लीजिए वैसे ही आपके दुख मिटने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, उड़ जाएंगे। चलिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सुख आपको अगस्त के महीने में मिलने वाला है। पैसा आपको मिलने वाला है। नौकरी व्यापार में परिवर्तन होने वाला है। लाभ आपको होने वाला है। परिवार में गाड़ी, बंगला, वाहन और जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सावन का महीना है, भोलेनाथ की कृपा है। और जब भोलेनाथ की कृपा हो कुंभ राशि वालों पर, तो फिर क्या होता है? तो भोलेनाथ आपको सब कुछ दे देते हैं। 7.5 भी चल रही है, लेकिन 7.5 का असर बेअसर हो जाएगा जब भोलेनाथ का डमरू बाजेगा। माँ पार्वती के साथ जब भोलेनाथ धरती पर भ्रमण करेंगे तो कुंभ राशि वालों को आशीर्वाद देंगे। और ऐसे में दो भाइयों की जोड़ी कमाल दिखाएगी। एक भाई बड़ा है और एक भाई छोटा है। एक भाई के पास दिमाग है और एक भाई के पास ताकत है। और जब ताकत और दिमाग और पराक्रम मिल जाएं तो फिर कमाल हो जाता है और जीवन में सब कुछ बेमिसाल हो जाता है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यानी कुंभ राशि वालों के लिए लेकर आया हूँ, अगस्त 2024 के महीने में कैसे उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, कैसे उनके जीवन का जहर अमृत में बदल जाएगा, कैसे आपकी गुलामी खत्म होगी, कैसे आपको सुख मिलेगा। और ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये बातें नहीं, ये सच्चाई है। सबूत दूंगा आपको। जब सबूत मिल जाएगा तब तो यकीन करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही वो शुभ समय है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी शुभ समय से आपकी खुशियां आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मेरे चैनल पे वो जानकारी मिलती है जो आपके दुखों को मिटाती है और खुशियों को वापस लाती है। अब ध्यान से इस कुंडली को देखिएगा। इस कुंडली में अलग अलग भावों में अगस्त के महीने में ग्रह बैठे हुए हैं। शनि लग्न में है, राहु द्वितीय भाव में, गुरु मंगल चौथे घर में है, बुध और शुक्र जो है वो सप्तम में है, और सूर्य कर्क राशि में छठे घर में है और केतु अष्टम में है। दो भाइयों की बात हमने करी, ये दो भाइयों की जोड़ी कमाल करेगी। मंगल देव और गुरुदेव, ये दो भाई, ये दो गुरु चेला, ये आपकी जिंदगी के जो है दुखों को मिटाने वाले हैं अगस्त में। कुंभ राशि वालों के लिए गुरुदेव प्रॉफिट भाव के स्वामी हैं। और प्रॉफिट वाला भाव कौन सा होता है? वो होता है जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, 11वां भाव। ये लाभ का भाव है। इसी भाव से हमें पैसा, सम्मान मिलता है, परिवार की खुशियां मिलती हैं। ये भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इस 9 नंबर वाले भाव को देख रहे हैं, इसका रंग हो गया है पीला। मंगल देव के साथ में बैठे हैं और गुरुदेव दूसरा भाव कौन सा एक्टिवेट करेंगे? जहां पर लिखा हुआ है 12 नंबर। 12 नंबर यानी कि राहु भी वहां पर बैठे हुए हैं। 12 नंबर यानी कि मीन राशि, और मीन राशि सेकेंड हाउस में आ रही है, धन भाव में आ रही है, तो ये भाव भी गुरुदेव एक्टिव कर देंगे। राहु की चिंता न करिए, राहु को कंट्रोल कर लेंगे गुरुदेव। राहु क्या है? राहु भटकाव है। और गुरुदेव क्या है? गुरुदेव भटकाव को पकड़ने वाला ग्रह है। राहु बुद्धि भ्रमित करते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। गुरु के ज्ञान के आगे राहु की कोई औकात नहीं। तो राहु से डरना नहीं है। राहु तो जब सीधे हो जाएंगे तो फिर आपको सीधा धन देंगे। राहु भी माला माल कर रहे हैं यहाँ पर गुरु के ज्ञान से। तो ये भाव भी अब हो गया आपका पीले रंग का, यानी पीले रंग का मतलब है जो भाव हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं अगस्त में, 26 अगस्त तक। मंगल देव कर्म के स्वामी हैं। जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है वो भाव जो है कर्म है, यानी आपकी नौकरी और व्यापार, तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी पीला कर दो भाई। मंगल देव तृतीय भाव के स्वामी, पराक्रम और साहस के, भाई बहन के भाव के स्वामी, कम्युनिकेशन के स्वामी है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी ये भाव भी एक्टिवेट हो गया। ताकत, पराक्रम आ गया आपके अंदर। ये भाव मैं पीले क्यों करा रहा हूँ? इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में कौन कौन से भाव
कौन कौन से भाव जो आपकी कुंडली के आपको फल देने वाले हैं, ताकि आप समझ सकें। अब कौन कौन से भाव हो गए? सुख भाव, धन भाव, कर्म भाव, लाभ भाव, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी चौथा भाव एक्टिवेट हो गया, द्वितीय भाव एक्टिवेट हो गया, थर्ड भाव एक्टिवेट हो गया, और कौन सा भाव एक्टिवेट हो गया भाई? 11वां भाव एक्टिवेट हो गया। अभी और भी एक्टिवेट होंगे, देखते जाइए। मंगल देव कर्म और पराक्रम के स्वामी हैं, तो कर्म भी एक्टिवेट हो गया, पराक्रम भी एक्टिवेट हो गया। और केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ना, केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। केतु कहाँ पर बैठे हैं? अष्टम भाव पर बैठे हैं। और केतु जो है वो खराब ग्रह हैं, केतु परेशानी पैदा करते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो केतु की बुद्धि भी शांत हो जाएगी। तो ये भाव भी अब सुधर गया, इसको भी भैया पीला कर दो। पीला मतलब शुभ हो गया भाव। केतु भी अब शुभ रिजल्ट देंगे। उधर राहु भी शुभ दे रहे हैं, इधर केतु भी शुभ दे रहे हैं। गुरु ने दोनों को कंट्रोल में कर लिया। क्या बात है। अब आपकी किस्मत का जहर मिट रहा है अगस्त में। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर जहर खत्म होगा। 26 अगस्त तक सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। गुरु मंगल का चौथे भाव में बैठना आपके जीवन की चिंताओं को मिटा रहा है। यानी दिमाग की टेंशन खत्म हो रही है। जो दिमाग का दही हो गया था ना, कहते जब टेंशन में होता था दिमाग का दही हो गया, दिमाग जल गया, भुन गया, दिमाग सड़ गया। अब ये सड़न खत्म हो जाएगी। अब ये सड़न नहीं, अब यहाँ पर खुशबू होगी, सुगंध होगी, बढ़िया समय होगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पर। मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? 7वें घर पर। तो 7वां घर भी मंगल एक्टिवेट करेंगे। और जब 7वां घर एक्टिवेट कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर मंगल के मित्र सूर्य की राशि है। अब जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिनकी शादी में दिक्कत थी, उनकी शादी के रास्ते खुल जाएंगे, यानी कुंवारों के भी बैंड बज जाएंगे। 8वीं दृष्टि से मंगल प्रॉफिट भाव को देखेंगे, जहां पर गुरु की राशि धनु है और ये भाव है 11वां। ये पहले से ही पीला है, अब पीले में और पीला हो जाएगा। अब ये पीले में पीला मिलेगा तो और चटक रंग हो जाएगा, यानी कि डबल प्रॉफिट होने वाला है। मंगल की भी दृष्टि पड़ गई और मंगल जिनके साथ बैठे हुए हैं गुरु के साथ, उनकी राशि वहां पर पड़ गई। डबल मुनाफा, 1 के बदले 2, 2 के बदले 4, इतनी बड़ी सफलता। यकीन मानिए, मैं तो सबूत के साथ आपको बता रहा हूं। और जो सबूत मिल जाते हैं तो फिर सत्य बात होती है। गुरु जो है धनु राशि के स्वामी हैं, और धनु राशि के स्वामी के साथ ही मंगल बैठे हुए हैं। और दोनों भाई हैं, दोनों गुरु चेला हैं, दोनों में सम्मान है, दोनों में इज्जत है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो इनकम में जबरदस्त लाभ होगा, यानी आपकी नौकरी व्यापार से आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। काम के घर, यानी 10वें घर के मालिक भी मंगल हैं। तो 10वें घर के मालिक भी मंगल हैं, तो 10वां घर जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ये घर भी एक्टिवेट हो गया। यहाँ से सीधी दृष्टि 7वीं गुरु की भी दृष्टि मंगल की राशि पर पड़ी 10वें घर पर, और मंगल की तो पड़ ही रही है। तो 10वां घर भी भैया पीला कर दो। 10वां घर है आपके काम का, आपकी नौकरी का, आपके व्यापार का। तो आपकी नौकरी और व्यापार में आपको सफलता मिल जाएगी, जबरदस्त लाभ हो जाएगा। मंगल आपकी इनकम को कैसे बढ़ाएंगे, गुरु आपकी इनकम को कैसे बढ़ाएंगे? आपकी नौकरी में आपको तरक्की दे देंगे। बेरोजगार हैं तो नौकरी लग जाएगी, और अच्छी नौकरी नहीं थी तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। नौकरी में दिक्कत थी तो समस्या खत्म हो जाएगी। व्यापार नए तरीके से शुरू हो जाएगा, खूब पैसा आएगा। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, एक पैसे की भी कमी नहीं है। लाखों करोड़ों में खेल सकते हैं। जो भी लोग काम से परेशान थे, जिनके काम में दिक्कत थी, बॉस से नहीं बन रही थी, जूनियर से नहीं बन रही थी, दिक्कतें थी, ऑफिस की टेंशन थी, वो सब खत्म। अब जो काम घाटा दे रहा था, जो व्यापार में जिस काम से नुकसान हो रहा था, वो नुकसान बंद हो जाएगा। जो काम आप मन मार कर रहे थे, जिस काम के योग्य आप नहीं थे, जो काम आपसे जबरदस्ती कराया जाता, वो सब खत्म हो जाएगा। अब जबरदस्ती नहीं होगी, मन के मालिक होंगे आप। जो काम आप मन मान कर रहे थे वो खत्म हो जाएगा। अब मन मुताबिक काम मिलेगा, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार सेटअप होगा। आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे, उनके साथ आपका दम घुटता था, वो दम नहीं घुटेगा। अब आप स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। अब आप दिल से काम करेंगे। बहुत हुई गुलामी, नौकरी में अब खुद का व्यवसाय होगा। व्यापार में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन। भोलेनाथ आपको मालिक बना देंगे। वाहन प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा, माँ का प्यार मिलेगा, माँ से संपत्ति मिलेगी, धन भाव धन देगा,
यारी दोस्ती भी देगा, अच्छे दोस्त बनेंगे। जो दोस्त दगाबाज थे, जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, जो लोग आपकी सादगी का फ़ायदा उठा रहे थे, जो लोग आपके बुरे वक्त का फ़ायदा उठा रहे थे, अब वो लोग गायब हो जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ आ गए हैं आपको सुख देने के लिए। घर में मांगलिक और शुभ कार्य होंगे। बड़े दिनों से घर में कोई शुभ काम नहीं हुए क्योंकि पैसा नहीं था। शुभ काम में, शादी में, ब्याह में, मुंडन में, बर्थडे में पैसा लगता है और पैसे की ही कमी थी। वो पैसा अब आएगा और आपके घर में ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, शुभ काम होंगे, मिठाई बटेगी। आप अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करेंगे। माता जी ने कहा था, आपकी माता जी ने कहा था, बेटा बड़े दिन हो गए, एक हमको एक बढ़िया सा एसी चाहिए, बड़ी गर्मी लगती है। और आप कहते थे, माता जी कहाँ से एसी ला के दूँ, पैसा ही नहीं है। लेकिन अब माँ की दुआएं काम आई और आपके पास पैसा आया, माता जी के लिए एसी लगाएंगे। पत्नी ने कहा था, चलो कहीं घूमने चलते हैं, महीनों साल हो गए इस घर में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, तुम सुबह जाते हो, शाम को आते हो, मैं खाना पकाती हूँ, खाती हूँ, खिलाती हूँ, बच्चे भी जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं, बड़े दिनों से कहीं घूमने नहीं गए। अब आप कहेंगे, चलो पैसा आया है, कहीं घूमने चलते हैं। बच्चों की जो ड्रेस लेनी थी, बच्चों की जो ज़रूरतें पूरी करनी थी, अब आप कहेंगे, बच्चों जो तुमने कल मांगा था, कल नहीं दिया था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, आज मैं दे रहा हूँ। बड़े दिनों से अपने लिए कुछ एक चीज़ लेना चाहते थे, पुराना टूटा मोबाइल था, जैसे तैसे काम चल रहा था। आप कहेंगे, चलो कुछ अपने लिए भी कर लेते हैं। घर में जो पुताई करानी थी, रंग रोगन कराना था, वो भी करा पाएंगे। मोटरसाइकिल से चलते थे, बरसात आ जाए तो पुल के नीचे खड़े होकर इंतज़ार करते थे कि बरसात बंद होगी तो आगे जाएंगे। अब बड़ी नहीं तो छोटी कार तो आई जाएगी और जिसके पास ज़्यादा पैसा आएगा वो बड़ी भी ले लेगा। यानी कि दुख दूर हो रहे हैं भैया, सुख आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, लाभ आ रहा है। अब आपकी नसीहत से, आपकी सलाह से दूसरों के काम बनेंगे। जो लोग पहले कहते थे, अरे यार तुम तो नाकामयाब आदमी है, तुम पहले अपना देखो, हमको क्या सलाह दोगे, अब आपकी सलाह से उनके भी काम बन जाएंगे, क्योंकि वक्त बदल गया है। खुद की फैक्ट्री होगी, खुद का कारखाना होगा। जिन कारखानों में ताला लगा दिया था, अब चाबी लगाएंगे और कारखाने खुलेंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखें, गंगा जल से नहाए भी और गंगा जल को पिए भी, ये उपाय है। सरकार से लाभ मिलेगा, सम्मान भी प्राप्त होगा। जो बदनाम थे, अब वो बदनामी से हटकर सम्मान पाएंगे। गुरु का आशीर्वाद आपको अच्छा परिवार देगा, घर का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, सुख समृद्धि निरोगी काया देगा। गरीबी दूर होगी, वक्त बीतता जाएगा और शुभ समय आता जाएगा। हर पल शुभ होगा, हर पल खुशहाल होगा। नौकरी नहीं थी तो नौकरी होगी, संतान नहीं थी तो संतान भी होगी, प्यार नहीं था तो जीवन में प्यार भी होगा, अब व्यापार भी अच्छा होगा। केतु पर गुरु की दृष्टि होगी तो पति पत्नी के जो रिश्ते बड़े दिनों से तनाव में थे, वो तनाव दूर होगा। चोट चपेट से बचेंगे, बीमारी से रक्षा होगी, सेहत की चिंता जो थी वो खत्म होगी। आपकी मुसीबत के वक्त में आपको अपनों का समर्थन मिल जाएगा। जो रिश्तेदार कल बात नहीं करते थे, वो ऐसे हाथ बढ़ाएंगे आपसे हाथ मिलाने के लिए। खोई हुई इज्जत मिलेगी, खोया हुआ सम्मान मिलेगा। कुंभ राशि वालों, भोले बाबा की कृपा से अगस्त के महीने में मन चाही जिंदगी मिलेगी, अमृत मिलेगा। भोले बाबा ने जैसे जहर पी लिया था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भोले बाबा ने जहर पी लिया था, ऐसे ही आपके जीवन का जहर ये अगस्त का महीना पी जाएगा और आपको अमृत दे देगा, क्योंकि भोले बाबा आपके लिए अमृत लेकर आ रहे हैं, अमृत कलश। बहुत हुई गुलामी, बहुत हुआ अपमान, अब जिंदगी में सर उठाकर जिएंगे, वापस मिलेगा खोया हुआ सम्मान। अगस्त 2024 में कुंभ राशि वालों, मैंने अपने मन से कोई कहानी नहीं सुनाई है आपको, आपके सितारों के बारे में बताया, आपके ग्रहों के बारे में बताया, हर पॉइंट को आपको दिखाया। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ मजबूत है तो ये सब कुछ घटित होगा, जरूर घटित होगा, हर हाल में घटित होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है तो आप इन नंबरों पे फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो सत्य बताती है, और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपको उसी सत्य से रूबरू कराता हूँ। कुछ लोगों के जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ के जीवन में अच्छा नहीं भी होगा, लेकिन जिनकी कुंडली मजबूत होगी उनके जीवन में ज़रूर अच्छा होगा, और जिनकी कुंडली कमज़ोर है उनके जीवन में थोड़ा सा अच्छा होगा।
लेकिन अगर आप अपने जीवन में पूरा सुख चाहते हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लीजिए नंबरों पे फ़ोन करके। उपाय क्या करना है? भोले बाबा आ रहे हैं तो बोल बम कमेंट बॉक्स में लिखिए। और गुरु और मंगल कहाँ बैठे हैं? वृषभ राशि में बैठे हैं, तो भगवान शंकर को बेल चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं। और जो बैल होता है ना, सांड, उसको भी बेल खिलाएं। रुद्राक्ष पहने, 14 मुखी रुद्राक्ष पहने आप लोग। शनि की 7.5 काल सर्व दोष बुरे दोष छू मंतर हो जाएंगे। ऐसे जैसे आप हाथ में पाउडर रखते हैं ना और ऐसे फूंक मार के उड़ा देते हैं, ऐसे ही आपके दुख मिटने वाले हैं। राधे राधे।